गुड मॉर्निंग। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे थे या मानव विकास कर रहे थे, इसके क्षेत्र हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। और आज हम करेंगे मानव विकास के अध्ययन का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है या हमें क्यों पढ़ना चाहिए या इसको पढ़ने की क्या लाभ हैं मानव विकास के। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। देखिए, जब आप मानव विकास पढ़ते हैं, जैसा कि हमने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर 3 क्लासेस में पढ़ा है कि मानव विकास बेसिकली हम जो है एक भ्रूण से लेकर और वृद्धावस्था तक मानव के जो है सभी पहलुओं को, सभी डेवलपमेंट्स को इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इससे जो है हमें जो है बालकों के स्वभाव को समझने में जो है सहायता मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि आप जो है उसके बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं इसके अंदर। या हमने कल पढ़ा था कि बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के अंदर। किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई बहुत इरिटेबल होता है, या किसी को कोई बच्चा जो है वो जिद्दी होता है या झूठ बोलने वाला होता है। तो ये सब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब उसके स्वभाव का एक पार्ट होते हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करने में बाल विकास जो है या ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी मदद करता है। कैसे? क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़रिए इन बिहेवियर्स के पीछे क्या वजह है ना, बच्चा ऐसा बिहेव क्यों करता है। क्योंकि किसी भी तरीके से आप बिहेव करते हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। उसी वजह से कोई भी जो है किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है या उस तरीके से व्यवहार अपना करता है। तो बच्चों का जो हम कहेंगे कि स्वभाव होता है, किसी का स्वभाव होता है बहुत शर्मीला होता है ना। कोई बहुत इंट्रोवर्ट होता है, अपनी चुप चुप रहता है या अलग बैठ के रहता है। कोई बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत मिलनसार होते हैं या सबसे बहुत जल्दी हिल जाते हैं। तो ये सब जो बिहेवियर है उसका बच्चे का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी मदद करता है। फिर है बालकों के विकास को समझने में उपयोगी। बालकों के विकास को समझने में उपयोगी कैसे होता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमने पढ़ा था कि अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। ये डेवलपमेंटल टास्क क्या है? विकास के मानक, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कि ये डेवलपमेंटल टास्क क्या है। जैसे कि कल मैंने एक उदाहरण दिया था आपको एग्जाम्पल कि जैसे बच्चा जो है 1 साल तक करीब सब बच्चे जो हैं वो चलने लग जाते हैं, है ना। या बच्चा जो है 2.5 या 3 माह के ऊपर जो है करवट लेने लग जाता है ना, उल्टा धीरे धीरे खिसकने लग जाता है। तो ये सब क्या है कि किस टाइम के ऊपर बच्चे के अंदर कौन सा डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है। तो इन डेवलपमेंटल टास्क को हम समझकर हम किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको जज कर सकते हैं कि क्या उसका डेवलपमेंट उसका माने बच्चे का डेवलपमेंट उस डेवलपमेंटल टास्क के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 1 साल तक भी चलना नहीं सीखता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो हम ये मेकआउट कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम कोई ना कोई उसका उपाय कर सकते हैं। ठीक है। तो बालकों के विकास को समझने में भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है उसको समझने के लिए भी ये हमारी मदद करता है। ठीक है। क्योंकि हम उनको एक बेंचमार्क मानकर, उनको एक स्टैंडर्ड मानकर, जो भी डेवलपमेंटल टास्क है उससे बच्चे के डेवलपमेंट को कंपेयर करके आप उसके डेवलपमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई डेवलपमेंट जो है समय से पहले हो गया या कोई समय तक भी नहीं हुआ या उसके बाद भी नहीं हुआ, तो हम ये जज कर लेते हैं कि हाँ बच्चे में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसके सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी। कल हमने बात की थी कि अगर कोई ट्विंस है बच्चे, व्यक्तिगत भिन्नता हमने कल समझा था क्या होता है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। कि मान लीजिए कि कोई 2 बच्चे हैं, वो ट्विंस हैं, है ना, सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, सेम न्यूट्रिशन है, सेम जो है उनको डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस ही क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है। तो हर इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है, ये इसका एक आधार आप समझ लीजिए। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बार बार आएगा ये शब्द, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हम ये समझ लें कि एक इंसान का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे से
हमेशा ही डिफरेंट होता है, अलग होता है, चाहे आप कितना भी सेम एनवायरनमेंट उन दोनों को दे दें। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि जो भी हमारे डेवलपमेंटल टास्क हैं, जो भी हमारे मानक हैं, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनसे कंपेयर करके बच्चे के जो स्टैंडर्ड्स हैं, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको कंपेयर करके हम ये जान लेते हैं कि ये बच्चा दूसरे से किस तरीके से भिन्न है, या उसमें क्या अलग चीज़ है ना, या उसके अंदर क्या डिफरेंट है, क्या वो डेवलपमेंट उसका जल्दी हो रहा है या लेट हो रहा है। या मान लीजिए कि बेसिकली हम लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है या लेट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और उसके कारण ढूंढकर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ काम अपना शुरू कर सकते हैं। फिर है मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। देखिए, अगेन वही डेवलपमेंटल टास्क की बात करूंगी मैं कि एक पर्टिकुलर एज पे अगर बच्चे का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, वो पर्टिकुलर विकास उसका उस एज तक नहीं होता है, तो ये कंसर्न की बात होती है, या ये ध्यान देने के लिए ये बात होती है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे में मानसिक दुर्बलता है, अगर ऐसा लगता है कि बच्चा जो है इस उम्र तक ये चीज़ समझनी चाहिए लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई मानसिक दुर्बलता है। कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम, या कोई जन्मजात कोई समस्या हो सकती है कि बच्चे की फिजिकल एज बढ़ रही है लेकिन मेंटल एज उसकी स्टेबल हो गई या बढ़ नहीं रही है या स्लो है। ठीक है, तो इन सब का जो है शीघ्र उपचार जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी स्टडी जो है वो आपको मदद करती है। फिर है बालकों के नैतिक और चारित्रिक निर्माण में सहायक। हमने कल जब इसके एरियाज़ पढ़े थे, ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज़ पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि इसका एरिया क्या होता है, मॉरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, है ना। तो ये भी इसका एक एरिया है आपके मानव विकास का। तो मानव विकास आपको बच्चे को ये सब जो क्वालिटीज़ हैं उनको इनकलकेट करने के लिए, उनको बच्चे को सिखाने के लिए, या इस उम्र पे बच्चे में ये जो है क्वालिटीज़ आ जानी चाहिए, ये सब चीज़ें उसको समझाने के लिए जो है वो भी मदद करता है। क्योंकि आप इसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, आप इसके अंदर जो है सोशल डेवलपमेंट भी आप इसमें पढ़ रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी आप इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, ये इनको जो है बच्चे को ये चारित्रिक निर्माण और नैतिक निर्माण में सहायक होते हैं। फिर है अनुशासन के विकास में सहायक या डिसिप्लिन। ठीक है, आप ये भी पढ़ते हैं बच्चे के अंदर कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करने वाला है या नहीं है। ठीक है, उसका बिहेवियर प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें डिसिप्लिन है कि नहीं है, बच्चा ओबीडियंट है कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे के अंदर अनुशासन या डिसिप्लिन या को डेवलप करने के लिए आपकी मदद भी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि ये सब स्टडी भी हम इसके अंदर करते हैं कि बच्चे का अगर बिहेवियर ओके होगा तो वो डेफिनेटली जो है अनुशासन में रहेगा या डिसिप्लिन में रहेगा। वेयरएज अगर उसके अंदर झूठ बोलने की या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की या इस तरीके की हैबिट्स हैं, तो हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़कर जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर है बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में कैसे सहायक, क्योंकि आप इसके अंदर डेवलपमेंट के टास्क पढ़ते हैं, विकास के जो पैरामीटर्स हैं उनको आप इसके अंदर पढ़ते हैं, और बच्चे के अंदर जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, या अगर आपने ये ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा है तो एक उदाहरण देती हूँ आपको मैं कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, है ना, बात बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, या आप इस एस्पेक्ट से नहीं देख रहे कि इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा कि इसकी बात को सुना नहीं जाता है, या और कोई रीज़न हो सकता है, अगर ये आपको ध्यान नहीं होगा तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ऊपरी कोई वो आ गई है, या किसी ने जादू कर दिया है, कुछ कर दिया है। तो ये क्या है कि नॉन साइंटिफिक, और हम कहेंगे कि ये रीजंस होते हैं, और उससे बच्चे को गलत ट्रीटमेंट आगे दिया जाता है या और फॉलो किया जाता है। तो अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा है तो हम बच्चे, क्योंकि हम उसके हर एस्पेक्ट को जानते हैं, हमने हर तरीके का डेवलपमेंट इसके अंदर पढ़ा है, तो हम उस कोई भी जो इरिटेबल बिहेवियर है, कोई भी जो नेगेटिव बिहेवियर है,
कोई भी इम्प्रॉपर बिहेवियर है बच्चे के अंदर, तो उसको जो है हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच कर और उसको टैकल कर सकते हैं। फिर है बाल निर्देशन में उपयोगी या यूज़फुल इन चाइल्ड गाइडेंस। ठीक है, बच्चों को जो है काउंसलिंग करने में वही बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ गई कि बच्चा कभी गुस्सा ज़्यादा करता है या बात बात में झूठ बोलता है या मारपीट बहुत ज़्यादा करता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा है तो आप बच्चे को गाइड करने में भी आप बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके पीछे के रीजंस को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि बच्चे का जो भी बिहेवियर है वो किस कारण से है। फिर है बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। अगेन वही बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं कि हेल्पफुल इन बिहेवियर कंट्रोल ऑफ चिल्ड्रन। बिहेवियर कंट्रोल कैसे, कि हमने अभी बात की कि कुछ बच्चे बहुत चिल्ला के बोलते हैं या बहुत गुस्से से बोलते हैं या ऑलवेज एक गुस्से में रहते हैं या चीज़ों को फेंकते हैं या पटकते हैं, बहुत इरिटेबल रहते हैं कि उनसे कोई भी बात करो तो इरिटेट हो जाते हैं ना, चीज़ों को छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं। तो इस तरीके की जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से देखें, एक साइंटिफिक नज़रिए से देखकर हम इन प्रॉब्लम्स को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। फिर है बालकों की व्यक्तित्व विकास में सहायक या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ऑब्वियस है कि जब आप उनकी जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर देंगे, है ना, उनको फाइंड आउट कर लेंगे, उनका रीज़न जान जाएंगे। देखिए, हम किसी प्रॉब्लम को कब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके रीज़न को नहीं जानते। अगर हमने किसी प्रॉब्लम के रीज़न को या कारण को जान लिया है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम को या उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे का व्यक्तित्व विकास कैसे होता है, मान लीजिए कि बच्चा जो है इरिटेबल है, गुस्सा करता है, या आपने इसका ये बिहेवियर जान लिया, ठीक है, तो आप उसको शुरू में ही टैकल कर सकते हैं, आप उसको शुरू में ही सुधार सकते हैं, जिससे कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसको आप अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं या उसको आप अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी, यूज़फुल इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन। टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन का क्या होता है कि जो लोग ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं या बाल विकास पढ़ते हैं, जब बच्चों के लिए करिकुलम बनाया जाता है, बच्चों के लिए स्कूल के लिए सिलेबस बनाया जाता है। देखिए, आप देखेंगे, हम सब जानते हैं कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हर क्लास का एक डिफरेंट करिकुलम होता है या डिफरेंट पाठ्यक्रम होता है जिसको कि हम फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि 8वीं क्लास का जो पाठ्यक्रम है वो जो है 5वीं क्लास वाले को दे दें। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो पाठ्यक्रम है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट या क्लिष्ट होता हुआ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है ये बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की जो ग्रास्पिंग है उसको ध्यान में रखते हुए, बच्चे का परसेप्शन कैसे डेवलप हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये करिकुलम या पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बच्चे का शिक्षण और प्रशिक्षण होगा, अगर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर आप किसी छोटे बच्चे को बहुत डिफ़िकल्ट या बड़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चा उसको नहीं समझेगा और उसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी में भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें एक हीन भावना, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या मैं पीछे रह गया, या मैं शायद मेरी बुद्धि इतनी तेज़ नहीं है कि मैं इस चीज़ को समझ सकूं। तो जितने भी बच्चों के लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, करिकुलम बनाया जाता है, उसको जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके आधार पर, उसके जो डेवलपमेंटल टास्क हैं उसके आधार पर उसको करिकुलम को जो है मोल्ड किया जाता है या उसको फ्रेम आउट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक। अब ये कैसे होता है कि अगर बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी है, उसमें कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें कोई और समस्या नहीं है, उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रही है, डेवलपमेंटल टास्क के अकॉर्डिंग हो रही है, तो ऑब्वियस है कि परिवार के अंदर कोई समस्या नहीं होगी और जो है बच्चा जो है
एक हेल्दी और एक मेंटली फिट जो है इंडिविजुअल में ग्रो करेगा। तो ऐसे बच्चे जो हैं आगे सुखी जीवन बिताने में भी सहायक होंगे। देखिए कहीं ना कहीं अगर बच्चे का बचपन या बच्चे के बचपन में कोई प्रॉब्लम रह गई हो, है ना, बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन हो या पेरेंट्स के अंदर कोई डिफरेंसेस हो, तो ऐसी चीज़ों के ऐसे जनरली जो बच्चे अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्रो करेंगे तो उन बच्चों की जो पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगी। तो अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा है ना, तो हम बच्चों को इनिशियल उसके ऊपर ट्रीट कर सकते हैं, उनको जो है काउंसल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, जिससे कि वो एक समझदार इंडिविजुअल में ग्रो करें और उनका जो आगे का जीवन है वो अच्छा व्यतीत हो। उसके बाद है राष्ट्र की उन्नति में सहायक। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे क्योंकि अभी हमने परिवार की बात की। परिवार क्या है? एक बेसिक यूनिट है एक राष्ट्र की, है ना, एक नेशन की बेसिक यूनिट है। तो अगर सब परिवार अच्छे होंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा देश में, समाज में, तो ऑब्वियस है कि जो राष्ट्र है वो भी उन्नति करेगा, क्योंकि वहाँ पर अननेसेसरी क्राइम रेट कम होगा, अननेसेसरी जो है उत्पात नहीं होगा, लोगों में डिफरेंसेस नहीं होगा, सब अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो अल्टीमेटली जो राष्ट्र है वो भी उन्नति करेगा। तो राष्ट्र की उन्नति में भी अल्टीमेटली जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काम करता है। ठीक है, फिर है स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उपयोगी। स्वस्थ वातावरण कैसे बनेगा? जैसे अभी हमने सेम पॉइंट है जो हमने परिवार के लिए बात की, जो हमने राष्ट्र के लिए बात की। और वातावरण भी क्या है? मान लीजिए हम वातावरण में बात कर रहे हैं, स्कूल का वातावरण, परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण या देश का वातावरण, किसी भी वातावरण की आप बात करें, तो अगर वहाँ पर रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो स्वस्थ होंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, है ना, इमोशनल रूप से, सोशल उनका डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, डिसिप्लिन्ड होंगे, तो क्या होगा कि एक अच्छे वातावरण का निर्माण हम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमारी जो है स्वस्थ वातावरण के निर्माण में भी, को बनाने में भी मदद करता है। फिर है न्याय के क्षेत्र में उपयोगी। ठीक है, यूजफुल इन फील्ड ऑफ जस्टिस। कैसे कि बेसिकली जो क्राइम्स होते हैं या जो भी कोई क्रिमिनल होता है ना, जो कोई हम कहेंगे कि अपराध करने वाला होता है या अपराधी होता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो कुछ अपने मेंटल थ्रिल के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, या उसकी हैबिट होती है चोरी करना, गलत काम करना, ठीक है, उनकी वजह से वो करता है। तो हमने अभी बात की कि किसी भी बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कारण होता है, कई बार गरीबी होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब जो है कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको जो है एक उसके अंदर कोई भी जो है उनको सज़ा सुनाई जा सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है, उनको लंबे समय के लिए जेल में रखा जाता है, उनको वहाँ पे काम कराया जाता है, डिफरेंट उनको जो है लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, उनको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम उनको मेंटली सुधारना चाहते हैं। पनिश करना एक बहुत बड़ी एक पहली प्रायोरिटी नहीं होती है हमारी, बल्कि उनका माइंड जो है उसका सेटअप चेंज करके उनको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाना, जिससे कि वो खुद जो है वो क्राइम करना छोड़ दे। क्योंकि एक प्रेशर से आप एक लिमिट तक ही किसी को लिमिट कर सकते हो कि आप ये क्राइम नहीं करोगे। तो न्याय के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं लोगों की साइकोलॉजी को समझना, है ना, लोगों के माइंडसेट को समझना कि वो ये क्राइम क्यों कर रहे हैं या उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसमें भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं मदद करता है कि किसी की चोरी की हैबिट है तो क्यों डेवलप हुई। ठीक है, इसके बाद है बालक के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में सहायक। देखिए एक बहुत ही जो है हिंदी की एक कहेंगे एक मुहावरा है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, है ना, कि कहने का मतलब है कि बच्चे की कुछ क्वालिटीज़ को देखकर हम जज कर लेते हैं कि इस बच्चे का आगे जो है क्या क्वालिटीज़ होंगी, ये कैसा इंसान आगे जाकर बनेगा। तो हम बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसको हम
उसकी हैबिट से, उसके जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो किस तरीके से अचीव कर रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसका फिज़िकल, मोटर, मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, तो उससे हम ये जज कर लेते हैं कि ये आगे जाके बच्चा जो है किस प्रकार की इसकी पर्सनालिटी होने वाली है ना। कई बच्चे जो हैं शुरू से ही बहुत एक्टिव है, तो वो एथलेटिक्स में जा सकते हैं, या आप उनको और मोटिवेट करेंगे तो वो उसमें जा सकते हैं, ठीक है। कोई जो है किसी का मोटर स्किल बहुत अच्छा है ना, छोटी उम्र में ही बहुत अच्छी ड्राइंग पेंटिंग करता है, तो आप उसको मोटिवेट करके आप बहुत अच्छा आर्टिस्ट, पेंटर, जो है स्केचर बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो इससे जो है हमें जो है बालक के संबंध में एक हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एडवांस में आप एक उसकी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं, या उसको आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी आगे जाके किस प्रकार की होगी। तो ये थे हमारा मानव विकास का या ह्यूमन डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस या उसका महत्व। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे।